दोस्तों, भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि महाभारत काल के समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार राखी बांधी थी। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं, बदले में भाई भी गिफ्ट देते हैं और बहनों को जिंदगी भर रक्षा करने का वचन भी देते हैं। वहीं आपको कुछ सावधानी भी बरतना चाहिए। शास्त्रों की माने तो भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना गया है, अमंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। किंतु इस बार बहुत ज्यादा उलझन की स्थिति है दोस्तों। इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 20 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही भद्राकाल का समय भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल देशी मार्ग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए जानते हैं दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। सभी बहनें साल भर इसका इंतजार करती हैं। रक्षाबंधन पर बहनें भाई की लंबी उम्र की और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करती है और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। अब बात करते हैं भद्रा की दोस्तों। भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्राकाल के समय कोई भी शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा तो उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा, भयंकर होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं, इससे भाई की जान भी जा सकती है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र धारण कर लें। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद भाई बहन को भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या पीतल का दीपक ले सकते हैं, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले आप भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाकर भाई को सबसे पहले तिलक करें। उन्हें रोली चंदन और अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल और अक्षत छिड़कें। इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराकर भाई की लंबी आयु की मंगल कामना करें। वहीं भाईली बहन की रक्षा का वचन दें कि कभी तुझे परेशान नहीं करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बाप को हर इच्छा पूरी करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह देते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त का समय कब है दोस्तों? पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर होगी। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय क्या है? इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा काल के प्रारंभ का समय सुबह में 5:35 से शुरू है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। किंतु कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन के समय पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन
शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक लगेगा। शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:33 तक रहेगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9 बजे तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 28 मिनट तक का समय बहनों को मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश हो सकता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को भद्रा काल में राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ और मंगलकारी रहेगा। राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक का है, तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त है, ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा। पैसा, धन दौलत सब कुछ काम आएगा, सब दुख दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा, काला कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। प्यारी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो इससे बहन को दोष लग सकता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनको बांधे, राखी आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी सच्ची श्रद्धा भाव से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में तामसिक चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि, क्योंकि इस समय देव शक्तियों, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और हम उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसे हैं। खाने में आप खीर, पूरी, पकवान बना सकती हैं। खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। घर में कुछ ना कुछ मीठा अवश्य बना होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनना चाहिए, कुछ बनाएं या न बनाएं, और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। खुशी खुशी पुलाव और खीर आप बना सकती हैं। कढ़ाई चढ़कर पक्का खाना ही बनाए जाता है, क्योंकि इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद शब मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। लेकिन बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। इससे भाई बहन के बीच प्यार बढ़ता है और ईश्वर थी आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा प्राचीन एवं अचक उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे और उसके भाई को दुनिया की कोई भी शक्ति धनवान होने से रोक नहीं पाती है। साक्षात माता लक्ष्मी कृपा बरसाती है।
यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार दौड़ने लगता है, किसी की दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें और वृक्ष पर राखी बांधे। इससे आपकी व आपके भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा, अभय प्राप्त होगा। भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, केतु दोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 33 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है, घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन के दिन करना चाहिए। तो कर लो दोस्तों, यह उपाय, क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य प्रबल हो जाए। क्योंकि सच्चे हृदय से किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को अवश्य ही सफल बनाते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।